हरे कृष्णा। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रेमानंद विलास प्रभु। सन 2014 में प्रभु जी इस्कॉन के संपर्क में आए और सन 2019 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई। आध्यात्मिक अध्ययन में प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री किया है। वर्तमान में वे मुंबई में स्थित श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर से जुड़े हैं और विभिन्न शहरों और स्कूलों में तथा ऑनलाइन प्रोग्राम्स के माध्यम से कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में संलग्न है। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान प्रेमानंद विलास प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बसंत पंचमी का पर्व हमारे सनातन संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दिन क्या क्या लीलाएं हुई, किस प्रकार हम इस पर्व को मनाएं, इस पर्व को मनाने की सही विधि क्या है और इस पर्व को मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो आइए हम आज जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि इस पर्व को अगर आज तक हम नहीं मनाते थे या मनाते थे तो किस प्रकार मनाया जाता है या उत्तम तरीके से किस प्रकार मना सकते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि ये पर्व आता कब है। शास्त्र वर्णन करते हैं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इसे श्री पंचमी या ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। बसंत ऋतु को समस्त ऋतुओं का राजा माना जाता है, जो भगवान की विभूति है। जो बसंत ऋतु है उसे समस्त ऋतुओं में, जो हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार 6 प्रकार की ऋतुएं हैं, उनमें बसंत ऋतु को सबका राजा माना जाता है, जिसके विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 35 में वर्णन करते हुए कहते हैं कि मासा नाम मार्ग शीर्षो अहम ऋतु नाम कुसुमाकर। भगवान कहते हैं कि समस्त मासों में मैं मार्ग शीर्ष का महीना हूँ और समस्त ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। और बसंत ऋतु सबको प्रिय है क्योंकि इस ऋतु में खेतों में फल फूल फसलें हैं वो लहला उठती हैं और इस दृश्य को देखकर किसान है वो बड़े प्रसन्न होते हैं। किसानों के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आता है। जो किसान हमेशा चिंता से युक्त रहते हैं, फसल कैसी होगी या किस प्रकार से बोया जाएगा, कई प्रकार से दुखी रहते हैं, वो इस समय में बसंत ऋतु में विशेष रूप से बड़े प्रसन्न होते हैं। उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता सा जाती है और जब किसान देश का प्रसन्न होगा, देश का अन्नदाता प्रसन्न होगा, उस समय संपूर्ण देश प्रसन्न होना स्वाभाविक है। आप देखिएगा इस समय अगर गांवों में जाकर देखेंगे तो खेतों के अंदर जो सरसों का फसल है या अनेक प्रकार की फसल है, उसके ऊपर पूरा का पूरा येलो फ्लावर लगे होते हैं और वो दृश्य हमारे मन को मोहित करने वाला होता है। आप कितना ही धन खर्च करके कितनी ही जगह घूमने चले जाएं या किसी भी प्रकार के रेस्टोरेंट में जाकर भोजन क्यों न कर ले, उससे जो आपको आनंद नहीं मिलेगा प्रकृति के सौंदर्य को देखकर, वह हमारे हृदय में प्रसन्नता का भाव लेके आएगा। इस प्रकार इस समय खेतों में फसलें लहा उठती हैं और इस ऋतु में पौधों में फल खिलते हैं। ये ऋतु सबको प्रिय होती है क्योंकि इस समय न तो अधिक ठंड होती है और न ही अधिक गर्मी होती है। ये जो दिसंबर या जनवरी के महीने में विशेष रूप से आती है, ये मार्ग शीर्ष का महीना है, इसमें न तो अधिक ठंड होती है, सहन करने जैसी ठंड होती है और जो कि बहुत आनंददायक होती है। और इस समय चारों ओर ठंडा ठंडा वातावरण है, चारों ओर अच्छी सी फसलें लहलहा रही हैं, पक्षी गुनगुना रहे हैं, बहुत ही सुंदर मनोहर दृश्य होता है। इससे हर एक व्यक्ति स्वाभाविक ही प्रसन्न होता है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती देवी की पूजा की जाती है, जो कि विद्या की देवी है माता सरस्वती। उनकी भी पूजा इसी दिन की जाती है और जिसके ऊपर माता सरस्वती की कृपा हो जाए वह व्यक्ति करोड़ों की संख्या में उपस्थित जो लोग हैं उनमें भी अपना उपस्थिति दर्ज करवा देगा।
क्योंकि जिसकी जीवा पर माता सरस्वती विराजमान रहती है, जो व्यक्ति के गुणों में माता सरस्वती का वास होता है, वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़े बगैर नहीं रह सकता। और इस दिन जो कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक माता सरस्वती की आराधना करता है, माता सरस्वती की पूजा करता है, निश्चित रूप से माता सरस्वती प्रसन्न हो जाती हैं। और माता सरस्वती की पूजा करने का भी सही तरीका क्या होना चाहिए, माता सरस्वती की आराधना करने का सही उद्देश्य क्या होना चाहिए, भाव क्या होना चाहिए। संतों के मुख से सुना है कि जब माता सरस्वती से प्रार्थना करें तो उनसे विशेष प्रार्थना यह करें कि हम पर कृपा कीजिए, ताकि हम आपकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण के गुणों का, माता सरस्वती आपकी कृपा से हम भगवान श्री कृष्ण के गुणों का बखान हर जगह कर सकें। क्योंकि व्यक्ति के पास जब अधिक ज्ञान आएगा, निश्चित रूप से अहंकार बढ़ता है, निश्चित रूप से ज्ञान की उपस्थिति से व्यक्ति के अंदर घमंड बढ़ता है और वो हमारे पतन का कारण बनता है। केशव कश्मीरी जैसे व्यक्ति के पास ऊपर भी जब सरस्वती देवी का आशीर्वाद हुआ, कृपा हुई, उसके अंदर भी अहंकार आ गया। तो फिर हम छोटे मोटे जीव, जब हमारे ऊपर माता सरस्वती की कृपा होगी, जगत में हमारी ख्याति फैलेगी, जगह जगह वाहवाही होगी, उस अवस्था में निश्चित रूप से हमारे भटकने की संभावना अधिक होगी। इसलिए माता सरस्वती से विशेष प्रार्थना करें कि हे माते, आप ज्ञान दीजिए, विवेक दीजिए, परंतु साथ ही साथ हमको सही मार्गदर्शन भी कीजिए, ताकि हम इस ज्ञान को, आपकी इस शक्ति को सही जगह पर उपयोग कर सकें। व्यक्ति के पास कितना ही धन क्यों ना हो, जब तक उस धन का उपयोग सही मार्ग पर नहीं करेगा, सद्कार्यों के लिए नहीं करेगा, उस धन की सार्थकता नहीं होगी। उसी प्रकार व्यक्ति ज्ञानी कितना भी हो, विवेकवान कितना भी हो, उसका प्रयोग जब तक भगवान की सेवा में नहीं करेगा, ठाकुर जी की सेवा में नहीं करेगा, तब तक उसका ज्ञान है वो अर्थहीन बनकर रह जाएगा। इसलिए इस दिन माता सरस्वती की पूजा का भी विधान है, और माता सरस्वती की पूजा करने का सही तरीका क्या है, सही विधि क्या है, और सही प्रार्थना करने का भाव क्या है, उसको भी हमने चर्चा करी। इस ऋतु में भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेक लीलाएं करी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस ऋतु में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक, जो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, 5200 वर्ष पूर्व इस धराधाम पर अवतरित हुए, उन्होंने वैसे तो बाल्यकाल से ही अनेक लीलाएं करी, परंतु जो बसंत ऋतु में, बसंत पंचमी के आसपास जो लीलाएं करी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बसंती रासलीला जो गिरिराज जी पर हुई, विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन बसंती रासलीला, बाकी सारी लीलाएं उन्होंने ब्रज में करी, गोकुल में करी, परंतु ये जो बसंती रासलीला है वो गिरिराज जी के ऊपर करी। और इसकी महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें सिर्फ नित्य सिद्ध पार्षदों ने ही भाग लिया। भगवान के दो प्रकार के पार्षद, एक नित्य सिद्ध और एक साधना सिद्ध। नित्य सिद्ध का अर्थ क्या है? आचार्यगण कहते हैं कि जब भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो भगवान कहते हैं कि ममे वांचो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जीव है वो भगवान के सनातन अंश है, जो भगवान से ही प्रकट हुए, भगवान ने उनका प्राकट्य किया। जैसे ही भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया, कुछ जीवों ने भगवान से प्रार्थनावश कहा कि हे प्रभु, हमें आपके साथ ही रहने दीजिए, हम आपकी शरण में रहना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो जो जीव भगवान की सृष्टि के समय से ही भगवान की सेवा में लगे हैं, किसी प्रकार के स्वयं के इंद्रिय भोग का या स्वयं के स्वामी बनने का भाव नहीं है, वो है नित्य सिद्ध। और कुछ जीवों ने सोचा कि भगवान, आप भगवान है, हम भी भगवान बनना चाहते हैं, आप हमें भी कुछ अधिकार दीजिए। तो भगवान ने उनके लिए भौतिक सृष्टि का निर्माण किया। वहाँ पर जाकर बोले, जाइए आप अपने स्वयं का अस्तित्व सिद्ध करने का प्रयास करो, अगर सफल हुए तो अच्छी बात है। जिस प्रकार एक माता भोजन बना रही होती है, बच्चा आके कहता है माता मुझे भी भोजन बनाना है, तो माता को पता है बच्चा भोजन नहीं बना सकता, तो उसको नकली के खिलौने दे देती है, बोले इसके ऊपर प्रयास करो, 1 घंटा 2 घंटा स्टोव गैस सब रहता है, उसके ऊपर भोजन बनाता है, नकली का खाने का भी खेल भी करता है। परंतु अंतिम समय में जब भूख लगती है, उससे पेट तो भरता नहीं, तब माता के पास जाता है और माता भोजन देती है, उससे उसका पेट भरता है। उसी प्रकार हम सब जीव भी भगवान से विद्रोह करके इस जगत में आए हैं और हम अपनी स्वामित्व को, भावना को यहाँ पर सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई परिवार में श्रेष्ठ बनने के रूप में, कोई नेता के रूप में श्रेष्ठ बनने के रूप में, कोई राज्य का मुख्यमंत्री बनने के रूप में, कोई प्रधानमंत्री बनने के रूप में, कोई राष्ट्रपति बनने के रूप में, अलग अलग जगह अलग अलग व्यक्ति अपना अधिकार सिद्ध करके अन्यों पर स्वामित्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु आप और हम सब देख रहे हैं, अनंतो गत्वा व्यक्ति के अंदर वह सुख, वह सर्वश्रेष्ठता प्राप्त होती नहीं है।
कितना ही सर्वश्रेष्ठ क्यों न बन जाए, कहीं ना कहीं हृदय के आंगन में कोई ना कोई कमी रह जाती है। इसलिए अनंतो गत्वा, जब भगवान की भक्ति करके हम भगवान के धाम में जाकर भगवान की सेवा में लगेंगे, क्योंकि जीवेर स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का दास बनना, उसकी सेवा में नहीं लगेंगे भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी की, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। तो वो होते हैं साधना सिद्ध, जो अपनी साधना के बल से भगवान की सेवा में अपने आप को लगाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नित्य सिद्ध है वही उस लीला में भाग लेते हैं। और इस लीला में भगवान ने राधा रानी की महिमा को और अधिक गहराई से प्रकट किया। इस लीला को, जो शरद पूर्णिमा की जो रास लीला थी ना, उससे भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस लीला में तो साधना सिद्ध और सिद्ध, नित्य सिद्ध दोनों ने भाग लिया था, परंतु इस लीला में सिर्फ और सिर्फ नित्य सिद्ध भक्त हैं वही भाग लेते हैं। हालांकि शरद पूर्णिमा की जो रासलीला थी उसमें भी भगवान ने श्रीमती राधा रानी की महिमा को प्रकट करना चाहा था और उस स्थान को छोड़कर गए, राधा रानी के साथ लीला करी, परंतु उसमें पूर्ण रूप से राधा रानी की महिमा को प्रकट नहीं कर पाए। इसलिए यहाँ पर राधा रानी की महिमा को बताने के लिए एकाएक भगवान श्री कृष्ण है वो उस लीला से एकाएक वहाँ से चले जाते हैं और भगवान श्री विष्णु का रूप लेकर वहाँ पर आते हैं। गोपियाँ, सारी की सारी गोपियाँ ढूंढती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढती जा रही है। रास्ते में एकाएक शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान श्री विष्णु को चतुर्भुज रूप में देखती हैं। तो भगवान श्री विष्णु ने सोचा कि मेरे इस रूप के प्रति आकर्षित हो जाएंगी सारी गोपियाँ, परंतु गोपियों ने भगवान श्री विष्णु से पूछने लगी कि प्रभु, आपने हमारे ठाकुर जी को देखा है, कान्हा को देखा है, कृष्ण को देखा है? क्योंकि सारे के सारे ब्रजवासी थे, सारे के सारे वृंदावन वासी थे, वो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के रूप के प्रति ही आकर्षित थे। उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं था, वो मात्र और मात्र श्री कृष्ण से प्रेम करते थे। और ऐसा प्रेम जो आज तक किसी ने किसी से नहीं किया, वो इसलिए तो भगवान लीला करते हैं साधारण ब्रजवासियों के साथ। सारी गोपियां भगवान श्री विष्णु से पूछ रही है कृष्ण को देखा है कि नहीं देखा है, परंतु जब राधा रानी वहां पर आती है, राधा रानी के प्रेम को समझिए भक्तों, राधा रानी का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि भगवान श्री कृष्ण अपने विष्णु रूप को वहां पर बनाए रखने में अक्षम रहे, सफल नहीं रह पाए। देखते ही देखते राधा रानी के प्रेम के वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण विष्णु रूप से श्री कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो गए। संतों के मुख से सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत प्रयास किया कि अपने अस्तित्व को विष्णु रूप में बनाकर रखे, परंतु श्रीमती राधा रानी का प्रेम और अधिक प्रगाढ़ था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो गए। यह लीला दर्शाती है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं तो श्रीमती राधा रानी की शरण में जाना चाहिए। जो व्यक्ति श्रीमती राधा रानी की शरण में जाता है, श्रीमती राधा रानी की जिस पर कृपा हो जाए, ठाकुर जी की कृपा से वंचित नहीं रह सकता। राधा रानी हमारी माँ है, राधा रानी हमारी स्वामिनी है, राधा रानी हमारी सरकार है, राधा रानी हमारी ठकुराइन है। इस जगत में हमें और किसी की परवाह नहीं, क्योंकि हमारी ठकुरानी तो सिर्फ और सिर्फ माता श्रीमती राधा रानी है। तो यहाँ पर बसंती रासलीला में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी की महिमा को बढ़ाया और इस महिमा को संतगण कई वर्षों से, कई जन्मों से गा रहे हैं और अपने जीवन को सत्य सिद्ध कर रहे हैं, अपने जीवन को कृपा में प्राप्त बना रहे हैं। अतः आइए हम भी भक्ति रूपी नया कार्य, इस दिन वैसे भी कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन से कई लोग नए कार्य प्रारंभ करने का विधान है और इसमें किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं होता है। इस दिन से नए कार्य बहुत प्रारंभ किए जाते हैं, इसलिए आचार्यगण हमें परामर्श देते हैं कि आइए हम भी इस दिन से अपने जीवन रूप में नया कार्य प्रारंभ करें। आप कहेंगे नया कार्य कौन सा? भक्ति रूपी नया कार्य। अगर आप कर रहे हैं तो उसको और उत्तम तरीके से कीजिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए, ताकि हमारे जीवन रूपी जो खेत हैं उसमें भक्ति रूपी पौधे जब उगेंगे, निश्चित रूप से हमारा जो रूखा सूखा जीवन है, दुखों से भरा हुआ है, अनेक प्रकार के कष्टों से भरा हुआ है, भक्ति रूपी पौधे उगने से जीवन है वो खुशहाल हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, प्रसन्नता हो जाएगा। आप कहेंगे कोई दृष्टांत है? हम देखते हैं व्यक्ति कई प्रकार के दुखों से ओतप्रोत रहता था, परंतु जब कृष्ण भावनामृत में प्रवेश किया, श्रील प्रभुपाद जी की जब उन पर कृपा हुई, भगवान श्री कृष्ण की जब कृपा हुई, व्यक्ति के जीवन में आनंद ही आनंद है, व्यक्ति के जीवन में परम आनंद ही आनंद है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। हो सकता है कि उसके पास धन ना हो, परंतु फिर भी प्रसन्न रहता है। ये किससे होता है? एक और एकमात्र भक्ति से। और इस भक्ति रूपी
इस महान धन को हम अपने शब्दों से व्याख्या नहीं कर सकते। जब तक उसको अनुभव नहीं करेंगे आप उसके महात्म्य को कम करके आंकते रहेंगे। इसलिए इस भक्ति रूपी महान धन को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लो। इस दिन से जब हम नया कार्य के रूप में अगर भक्ति को प्रारंभ करते हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। इस जगत में हमें जो भी धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला जो कुछ प्राप्त हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, किसी प्रकार से उनको छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा। अब पूरी की पूरी भगवत गीता को पढ़ लीजिए, सारे के सारे अध्यायों में सारे के सारे श्लोकों को पढ़ लीजिए, कहीं भी किसी भी प्रकार का छोड़ने के लिए कहा ही नहीं गया। भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, पुरुषोत्तम योग, जितने भी योग हैं, योग किसको दर्शाता है? योग का अर्थ है जोड़ना। अपने संबंध को श्री कृष्ण के साथ जोड़िए, जिस भी रूप में जोड़ सके जोड़िए। जीवन में कुछ त्यागना नहीं है, मात्र श्री कृष्ण को जोड़ना है। अगर आचार्यों की भाषा में कहूँ तो आचार्यगण कहते हैं कि जगत में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला, तो सारे के सारे शून्य हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपके पास एक शून्य है तो उसकी क्या कीमत है, आप कहेंगे शून्य। अगर मैं कहूं दो शून्य तो उसकी क्या कीमत है? शून्य। 3 4 5 10 जितने शून्य बता दीजिए, आप कहेंगे कि महाराज जी शून्य ही है उसकी कीमत। परंतु अगर उन सारे के सारे शून्यों के आगे अगर एक जोड़ दिया जाए तो उनकी संख्या 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख में परिवर्तित होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इस जगत की भौतिक उपाधियां हमारे शून्य को प्रदर्शित करती है, परंतु जब श्री कृष्ण रूपी एक आगे जोड़ देते हैं, वो सारी की सारी भौतिक उपाधियां हमारे धन के रूप में, संख्या के रूप में बढ़ती जाती हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस बसंत पंचमी के दिन से अपने जीवन में श्री कृष्ण रूपी एक को जोड़िए, और वो श्री कृष्ण जिसके जीवन में आ गए उसका जीवन धन्य है। अर्जुन पांडव दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे थे, अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने जीवन से जोड़ा। दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे भगवान के पास सहायता मांगने के लिए। दुर्योधन के मन में था कि मैं उनकी नारायणी सेना ले लूंगा, परंतु पहला प्रस्ताव अर्जुन के समक्ष था। अर्जुन के सामने भी प्रस्ताव रखा कि आप नारायणी सेना ले सकते हैं या फिर मुझे, और बोले मैं युद्ध भी नहीं करूंगा। अर्जुन ने एक क्षण नहीं लगाया श्री कृष्ण को मांगने से पहले। उन्होंने कहा भगवान मुझे आप चाहिए। और अर्जुन ने जब भगवान को अपने पक्ष में कर लिया, इस जगत की सारी शक्तियां, श्री कृष्ण की सारी शक्तियां अर्जुन को विजय बनाने के लिए अपने आप को लगा दिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल है, इतिहास गवाह है भक्तों। जब जब अर्जुन के ऊपर संकट आया है, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सहायता करने के लिए हमेशा आगे आए हैं। जब भीष्म पितामह ने प्रण लिया कि इन 500 बाणों से मैं 500 पांडवों की कल हत्या कर दूंगा, तब भगवान श्री कृष्ण रात को अर्जुन के पास जाकर कहते हैं कि अर्जुन तुम सो रहे हो घोड़े बेच के, तुम्हें पता नहीं भीष्म पितामह ने क्या प्रण लिया है। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु जब मेरा स्वामी जाग रहा है तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि कल ही तो आपने भगवत गीता में कहा है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, और अगर मेरा नाश हुआ तो आप देखेंगे कल के पेपर में लंबा चौड़ा लिख के आएगा लेख कि कृष्ण के भक्त का नाश हो गया, कृष्ण की प्रतिज्ञा झूठी पड़ गई, इसलिए आप हैं तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता। अर्जुन वापिस सो गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस परिस्थिति से भी द्रौपदी के माध्यम से भीष्म पितामह के पास जाकर आशीर्वाद लिया, और भीष्म पितामह ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव, और अर्जुन को दुर्योधन के पास भेजा कि दुर्योधन के पास जाकर उस 500 बाणों को मांग लो। अर्जुन ने वही किया कृष्ण के कहने पर, और इतिहास बदल गया। ऐसे अनेक दृष्टांत भक्तों, बर्बरिक का दृष्टांत हो या फिर द्रोणाचार्य का दृष्टांत हो, जिनको अश्वत्थामा हता ऐसा कहकर मरवाना हो, हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रास्ते के रोड़ों को हटाते गए। अतः हम भी जब अपने जीवन में श्री कृष्ण को जोड़ेंगे, श्री कृष्ण कौन है कलयुग में? कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में श्री कृष्ण नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, और इस नाम का सहारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण हमारे जिह्वा पर नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं।
जिस प्रकार उन्होंने कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया, उसी भांति कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण करने पर श्री कृष्ण हमारी जिह्वा पर नृत्य करते हुए प्रतीत होंगे। अतः आइए आज से प्रण लेते हैं। अगर नहीं करते तो 1 माला से प्रारंभ कीजिए, 1 करते तो 2, 2 करते तो 4, 4 करते तो 8, 16 माला जप कीजिए। अपने जीवन में 4 प्रकार के नियम, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, परस्त्री संग नहीं करना, इन नियमों का पालन कीजिए। आप एकाएक देखेंगे आपके जीवन में जिस प्रकार खेतों में फूल, फलों के ऊपर, पौधों के ऊपर फूल आते हैं, हरियाली सा जाती है, हमारे जीवन रूपी पौधों पर फूल आएंगे खुशियों के, प्रसन्नता के, और आपका जीवन है वो एकाएक परिवर्तित हो जाएगा। विश्वास के साथ कहता हूँ, आज से प्रण लीजिए और अगली बसंत पंचमी को आप देखेंगे कि आपका जीवन किस प्रकार 1 साल में पूरा परिवर्तित हो गया है। भौतिक क्षेत्र में व्यक्ति भले सफल हो जाए, पर आध्यात्मिकता के अभाव में खालीपन और थका हुआ अनुभव करता है। भौतिक क्षेत्र में व्यक्ति कितना ही सफल क्यों न हो जाए, परंतु आध्यात्मिकता के अभाव में, श्री कृष्ण भक्ति के अभाव में व्यक्ति के हृदय में खालीपन ही होता है। अतः आइए हम आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत हो जाएं, गुरु की शरण में जाकर हमारे जीवन को ज्ञान रूपी पथ पर ले आएं। एक समय की बात, एक व्यक्ति किसी गांव में रहता था, बहुत गरीब था और दुखी रहता था। गांव वाले भी उसकी यह कहकर उपहास उड़ाते थे कि ये व्यक्ति बहुत धनवान है परंतु कंजूस है, इसलिए धन का प्रयोग नहीं कर रहा है। एक तो बेचारा गरीब था और ऊपर से ताने सुन सुनकर और दुखी हो जाता था। कुछ समय के बाद एक साधु उस गांव से गुजर रहे थे। साधु को देखकर व्यक्ति जिज्ञासावश उनके पास जाकर कहता है, स्वामी जी मेरा कुछ मार्गदर्शन करो। साधु ने कहा कि आप बहुत धनवान हैं, आप क्यों गरीबी में जी रहे हैं। उसको लगा कि ये साधु भी मेरे ही मजाक कर रहा है। बोले, स्वामी जी सब लोग तो मजाक करते हैं, आप भी इसी रूप में कर रहे हैं। बोले, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके पूर्वज आपके घर में बहुत बड़ा खजाना छोड़ के गए हैं, आपके खेतों में, उसको ढूंढ कर निकालो। गुरु की बात सुनते ही वो भागा गया, खेत के दक्षिण क्षेत्र में खोदने लगा, वहां से कुछ प्राप्त नहीं हुआ। फिर उत्तरी क्षेत्र में खोदने लगा, अलग अलग दिशाओं में, सब जगह खोजने के बाद एक दिशा बाकी रह गई थी। गुरु के पास गया, बोले आपने भी मेरे साथ मजाक किया, कुछ खजाना प्राप्त नहीं हुआ। साधु ने कहा, आपने जो दिशा मैंने बताई थी आपने सुनी नहीं, उस क्षेत्र में जाकर खुदाई करो। जब उसने जाकर वहां खुदाई किया, उसको बहुत बड़ा खजाना मिल गया। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, हम अपने जीवन में धन के द्वारा, पारिवारिक सुख के द्वारा, अपने वैभव के द्वारा, ऐश्वर्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हर जगह से सुखी होने का प्रयास करते हैं। परंतु जब ज्ञानी व्यक्ति संतों की सेवा में जाकर उनसे मार्गदर्शन लेते हैं और वो कहते हैं जीवन का सुख तो आध्यात्मिकता में है, जिस क्षेत्र में आप भाग रहे थे वहां पर सुख नहीं है, सुख एक और एकमात्र श्री कृष्ण की शरण में है। और गुरु के मार्गदर्शन में जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं, भक्ति रूपी जो धन है उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से सब और से जो उपेक्षित थे, घृणा के पात्र थे, दुखी थे, हताश थे, निराश थे, हमारे जीवन में जो भक्ति रूपी धन, महान खजाना प्राप्त हो जाता है ना, व्यक्ति सुखी हो जाता है। इस प्रकार हम बसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर हमारे जीवन में भक्ति रूपी महान धन को जोड़ें, जो कि हमारे जीवन को लहलहा देगा। और जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, कथा सुनता है, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली और हृदय शुद्ध हो जाता है। स्वयं सरस्वती जी उसकी जीवा पर विराजमान रहती है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। ये संतों की वाणी है भक्तों। जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, कृष्ण की कथा का श्रवण करता है, भक्तों के संग में रहता है, स्वयं सरस्वती देवी उसकी जीवा पर विराजमान होती है और स्वयं लक्ष्मी देवी की कृपा उस पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। अगर आप भी अपने जीवन में लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं, सरस्वती जी की कृपा चाहते हैं और अपने जीवन को परम पूर्ण प्रसन्न बनाना चाहते हैं, तो इस बसंत पंचमी के दिन से ठाकुर जी की शरण में जाएं, अपने जीवन को खुशहाल और प्रसन्न बनाइए। भक्ति का अर्थ है निस्वार्थ भाव से की गई सेवा। कई बार हम अपने जीवन में किसी मंदिर में जाकर घंटी बजाकर वापस आने को ही भक्ति मान लेते हैं, कभी किसी जगह पर कुछ धन देने को भक्ति मान लेते हैं, कभी किसी जाकर कुछ और कार्य करने को भक्ति मान लेते हैं। हाँ, ये भक्ति के अंग है, परंतु भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? आचार्य गण कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा, यह है भक्ति। और भक्ति का फल क्या है? शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करना।
इस जगत में भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा आप धन प्राप्त कर लेंगे, राज्य प्राप्त कर लेंगे, कुछ न कुछ उपाधि प्राप्त कर लेंगे, परंतु आप सुखी नहीं हो जाएंगे। जब तक आप भक्ति के द्वारा, प्रेम पूर्ण सेवा के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न करके अपने जीवन में शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। और सुख है वो भक्तों किसी बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े साम्राज्य में नहीं है। सुख है वो हृदय के अंदर से आता है। ये जीवन के अभिन्न अंग है, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ, परंतु सुखी होने का एक और एक मार्गदर्शन है आध्यात्मिकता। जो बसंत पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला करी, भगवान श्री कृष्ण ने अनेक अलग अलग लीलाएं करी, उन लीलाओं का श्रवण कीजिए, उन कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति कीजिए। इस प्रकार मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो आने वाली पंचमी तिथि है, उस दिन ये पर्व आता है। इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े ही आनंद के साथ, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ, एक अलग अंदाज में, एक नए रूप में कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़े उत्साहित होकर, बड़े जिज्ञासु होकर, बड़े आतुरता के साथ इसको मनाने का प्रयास कीजिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जिस प्रकार इस बसंत पंचमी के दिन सारे खेत हैं वो फसलों से लहलहाते हैं, सारे पौधे हैं वो फूलों से लहलाते हैं, उसी प्रकार हमारा जीवन रूपी पौधा है, हमारा जीवन रूपी खेत है, वो परम हरियाली और परम प्रसन्नता से लहलहा उठेगा। और यही दास की विनती है, इसको स्वीकार करके इस जीवन में प्रयास करके देखिए। इस प्रकार बसंत पंचमी की महिमा है वो पूर्ण हुई। आप सभी को बहुत बहुत बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौर निताई भगवान की जय, बसंत पंचमी महा महोत्सव की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।